हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद हमारा आटा बच जाता है। उस आटे को फ्रेश रखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह से आटे को अच्छी तरह से गोल बना लेंगे और इसे अपने हाथों से बहुत ही सॉफ्ट सा कर लेंगे। फिर उसे एक बाउल लेंगे, बाउल में अच्छी तरह से उसे रख देंगे और फिर ऊपर से इसके ऊपर हम, जैसे आपके घर में ऑयल हो, सरसों ऑयल इस्तेमाल करते हो वो ले लीजिए, या आप घी का इस्तेमाल करते हो तो घी ले लेना। ऊपर से इस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, जिससे कि आपका आटा काला ना पड़ेगा और आपका आटा बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट रहेगा। और आटे को मलने के बाद 2 घंटे तक ही इस्तेमाल करना चाहिए, और जैसे सुबह का शाम तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ना उसमें जो हमारे प्रोटीन के तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आटे को सिर्फ 2 घंटे तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें आटे को रखते समय सिर्फ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जिस कंटेनर में हम आटे को रख रहे हैं वो एयर लॉक्ड होना चाहिए। इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। एयर जाने से हमारा आटा ख़राब हो जाता है। जब इसमें एयर लॉक हो जाती है हमारा आटा बिल्कुल फ्रेश निकलता है। तो ये छोटी सी टिप्स बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एक बार ट्राई करके देखना। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे बच्चे सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो एक दिन में इतनी गंदी हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है कपड़ों को वॉश करना। तो देखिए सर्दियों के मौसम में यदि हम कपड़े ठंडे पानी से वॉश करते हैं तब बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते, खासकर वाइट कपड़े। उसके लिए मैं आज आपके लिए छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। तो देखिए जैसे गर्म पानी करते हैं, खौलता हुआ गर्म पानी चाहिए, तो इस तरह से आप सर्फ डाल लीजिए बाल्टी में और गर्म पानी ही लेना है आपको, और पानी जो है हमारा खौलता हुआ होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी जो है आधा बाल्टी में पानी लूँगी और इसमें सिर्फ वाइट कलर की मैं जो यूनिफॉर्म होती है उसे भिगो दूँगी सिर्फ 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद हम यदि उसे वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो सिर्फ एक राउंड में ही निकाल लेना चाहिए, बहुत ही क्लीन हो जाती है। अगर आप हाथ से धोते हो तो सिर्फ 2 मिनट में वो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। बाल्टी में कपड़े डालने के लिए आप हाथ का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। उसके लिए आप डंडी का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप कपड़े इसके अंदर डाल सकते हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ ये प्लास्टिक का था, बच्चों का खेलने का है ये। इससे मैंने सारे कपड़े फुला दिए हैं और मेरे कपड़े ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और इस टिप्स को एक बार ट्राई करके देखना। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हमारे घर में चूड़ी स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो इस तरह के जैसे डिब्बे होते हैं उसमें हम रख देते हैं, तो हमारी चूड़ी ऐसी हो जाती हैं कि सेट हमारे सारे ख़राब हो जाते हैं। आज मैं आपको, जैसे हमारे सेट हम कहीं जाते हैं तो फिर हमें ये चूड़ी मिलाकर पहन के जानी पड़ती हैं, उसके लिए एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी। तो देखिए जैसे हमारे घर में हैंगर होते हैं, तो जो उनका ऊपर का लॉक होता है यहाँ से आप चाकू या किसी नुकीली चीज़ से हटा लीजिए और फिर इसमें आप चूड़ियों के सेट मिलाकर रख दीजिए। अगर चूड़ियों के सेट भी मिलाकर ना रखें, आपके लिए चूड़ी रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो आप इसमें चूड़ी भी स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे घर में कोई डिब्बा भी नहीं होता चूड़ी रखने के लिए, बैंगल बॉक्स भी नहीं होता है, तो चूड़ी जो रखने के लिए हमें बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर साड़ी की मैचिंग की चूड़ी हमें रखनी पड़ती है। जैसे कहीं हम जाते हैं तो हमें सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए हम कैरी हैंगर का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी कबर्ड में या कहीं जैसे आप रखते हो वहाँ आप रख सकते हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सेट मिलाकर आप रखोगे तो बहुत प्यारा भी लगेगा, जहाँ भी आप रखोगे वहाँ बहुत ही सुंदर रखेगा। और हमारे चूड़ी स्टोर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। देखिए इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ आ जाती हैं, देखिए मैंने आपको लगा कर भी दिखाई है। और आप इस तरह के कई हैंगर इस्तेमाल कर सकते हो, और आप जैसे अपने कबर्ड में
या अलमारी में कहीं भी आप इन चूड़ियों को रख सकते हैं। देखिए लगने के बाद कलरफुल चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं और आप जहाँ रखोगे वहाँ की रौनक और दोगुनी बढ़ जाएगी। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम साड़ी पहनते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारी साड़ी की जो पिन होती है वो मैचिंग की नहीं होती है और फिर देखी जाए तो ये जो पिन होती है, जिसका ये नीचे वाला हिस्सा होता है, हमारी साड़ी को ख़राब कर देता है। आपने देखा होगा जब हम साड़ी में पिन लगाते हैं तो वो नीचे तक साड़ी में अंदर चली जाती है कभी कभी, जिसकी वजह से हमारी साड़ी फट भी जाती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप होता है, उसके अंदर चली जाती है और जब साड़ी इसके अंदर चली जाती है तो बहुत ही मुश्किल से निकलती है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी टिप्स को ट्राई करेंगे। देखिए जो हमारे घर में नेल पेंट होता है तो उससे क्या करेंगे, इसकी जो गैप होती है उसे हम भर लेंगे और उसे सूखने के लिए रख देंगे और इससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। साड़ी की मैचिंग की ये पिन हो जाएगी और इसमें जो जगह होगी वो उसमें नेल पेंट भर जाएगा, तो हमारी साड़ी भी ख़राब नहीं होगी। और जैसे हम साड़ी में इसे पिन को लगाएंगे तो ये दिखाई भी नहीं देगी। तो एक टिप्स से हम दो फायदे कर सकते हैं, अपनी साड़ी को फटने से भी बचा सकते हैं और सेफ्टी पिन भी मैचिंग की हो जाएगी, जिससे कि वो दिखाई भी ना देगी। देखिए इस तरह से मैंने पिंक कलर का ही नेल पेंट लगाया है। पिंक कलर की ये साड़ी है तो अंदर से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है कि मैंने इसमें पिन भी लगाई है। और सेम हमें वैसा ही नेल पेंट इस्तेमाल करना चाहिए जैसा कि हमारी साड़ी का कलर हो। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। देखिए जैसे हमारे घर में पुराने सॉक्स होते हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस तरह से जैसे हम हैंगर होता है, हैंगर को सॉक्स दोनों तरफ से इस तरह से पहना देंगे। देखिए इस तरह से हमें सॉक्स को पहनाना है, एक के ऊपर एक सॉक्स को हमें इस तरह से चढ़ाना है। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। अगर ये सेट अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप सेफ्टी पिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तो मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। फिर जैसे हमारा जहाँ हाथ नहीं जाता है, आप वहाँ इससे सफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। जैसे हाथ अंदर की तरफ नहीं जाता, झाड़ू भी अंदर की तरफ नहीं जाती है और जैसे हम पोछा भी लगाते हैं वो भी अंदर की तरफ नहीं जाता है, तो इससे क्या होता है, धूल मिट्टी जो होती है बहुत ही आसानी से निकल आती है। देखिए इस तरह से आप सारी गंदगी साफ़ कर सकती हो। तो इससे ना बहुत अच्छी तरह साफ़ होते हैं, क्योंकि सॉक्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इस तरह से अंदर तक ये हैंगर हमारा चला जाता है और अच्छी तरह से ये हाथ से सफाई हो जाती है। तो आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।